दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज स्ट्रीम का टॉपिक तो कुछ और था, जिसमें भारत सरकार ने एनसीईआरटी की बुक्स में कुछ सिलेबस चेंज किया था, लेकिन अचानक सुबह एक खबर आई, अत्यंत दुखद खबर थी, जिसकी वजह से मुझे आज का स्ट्रीम हटा करके कल करना पड़ा। असल में हुआ ये है कि हमारे गांव में हमारे चाचा जी ठाकुर चंद्रिका सिंह जी का देहांत हो गया है। अभी अक्टूबर के महीने में मैंने अपनी दीदी को खोया था, और अब चाचा जी का भी साथ नहीं रहा। हमारे चाचा जी और दीदी की उम्र लगभग एक जैसी थी। दोनों ने 80 साल क्रॉस किया था, और आज ये जो खबर आई है, ये बहुत ही दुखदाई खबर है। चाचा जी अपनी पीढ़ी के शायद दूसरे व्यक्ति थे जो हमें छोड़ करके चले गए। अब एक और चाचा जी बाकी हैं। यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि गांव में जो प्रथा होती है, उसमें जो हमारे पिताजी के कजन्स होते हैं, और अगर वो पिताजी से छोटे होते हैं उनको चाचा जी बोलते हैं, और पिताजी से अगर बड़े होते हैं तो उनको हम ताऊ जी बोलते हैं। चाहे वो जो दूसरी जाति के लोग भी होते हैं, अगर वो पिताजी की उम्र के होंगे तो हम उनको चाचा जी या ताऊ जी बोला करते हैं। इसी तरीके से ठाकुर चंद्रिका सिंह हमारी फैमिली ट्री से तो नहीं थे, लेकिन हमारा गांव बहुत छोटा है, और इसलिए उस गांव के जितने भी लोग बाग हैं, वो एक दूसरे को चाचा जी या ताऊ जी, बाबा जी, दादाजी करके बुलाते हैं, आजी बुलाते हैं, इसी तरीके से। चाचा जी के साथ मेरा बचपन से ही काफी स्नेह था। चाचा जी अपने परिवार में अकेली संतान थे, वो अकेले ही लड़के थे, और उनके पिताजी की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। चाचा जी ने अपनी जिंदगी में काफी मेहनत की, काफी दौड़ धूप की, कभी यहाँ नौकरी की, कभी वहां नौकरी की, और इस तरीके से वो जिंदगी में आगे बढ़ करके आए थे। ये है हमारे चाचा जी। ये कहीं पर शायद कोई फंक्शन था जहां पर मुख्य अतिथि थे, तो इनको बुलाया गया था। यही मेरे पास में आखिरी शायद फोटो है। इसके अलावा एक फोटो और भी अवेलेबल है, जिसको मैं दिखा सकता हूँ। तो मैं बता रहा था कि जब हम बचपन में स्कूल में पढ़ा करते थे,
उस समय चाचा जी टूंडला में रेलवे में नौकरी करते थे और कभी-कभी वो रात के टाइम में आगरा इलाहाबाद पैसेंजर से वापस आया करते थे। तो जब हमारे गाँव के बगल में जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर जब पैसेंजर रुकती थी उसके बाद वो पैदल चल के आया करते थे। बाद में चाचा जी ने बिज़नेस करना शुरू किया और वो गाँव में जो फसल पैदा होती थी, उसको खरीदते थे और फिर जाकर के मंडी में उसे बेचा करते थे। मुझे वो दिन याद है जब एक बार चाचा जी को जब वो मंडी से वापस आ रहे थे, तो रास्ते में बदमाशों ने घेर लिया था और उनकी साइकिल-वाइकिल छीन ली थी और उन्हें हाथ-पैर बाँध करके भारती साहब नमस्कार। नमस्कार दादा। तो उनके हाथ बाँध करके नदी के किनारे फेंक दिया था। बाद में दूसरे लोगों ने उनको शायद देखा था तो उनको लेकर के आए थे। इसके अलावा एक घटना और मैं बता देना चाहता हूँ। मैं उस समय शायद 8वीं में पढ़ता था, गाँव में था। हमारे घर में पिताजी और हमारे मामा जी के लड़के जो ब्लॉक में नौकरी करते थे, वो दोनों हुआ करते थे और मैं 8वीं में पढ़ता था। रात को करीब 10 बजे 2 पुलिस वाले गाँव में आए और उन्होंने पिताजी को जगाया। गाँव में उस समय शायद दिसंबर या जनवरी का महीना था, बहुत सर्दी पड़ रही थी, तो लोग बाग तो वैसे भी 6-7 बजे सो जाते थे। मैं पढ़ाई कर रहा था, तो मैं जाग रहा था, तो पुलिस वालों ने जब वहाँ पर अपनी साइकिल की घंटी बजाई, तो मुझे सुनाई पड़ा। मैं बाहर निकला तो उन्होंने बोला, "प्रधान जी को उठाओ।" मेरे पिताजी गाँव के प्रधान थे। तो फिर उन्होंने पिताजी को बताया कि गाँव में डकैती पड़ने वाली है। 71-72 की बात बता रहा हूँ मैं यहाँ। गाँव में डकैती पड़ने वाली है और 2 घरों में डकैती पड़ेगी। उसमें तो एक प्रधान जी आपका घर है और दूसरा चंद्रिका सिंह का घर है। हमारे बगल में ही चौकीदार का घर था। चौकीदार को बोला गया कि जाके पूरे गाँव को जगा दो और चाचा जी को भी इन्फॉर्म कर दो। तो चाचा जी को भी इन्फॉर्म किया गया। उसके बाद में पूरे गाँव में सब लोग जाग गए। जिन लोगों ने गाँव में मैं ये बता देता हूँ कि जब डकैती गाँव में पड़ती है, तो कोई ना कोई गाँव का मुखबिर होता है, डकैतों को इन्फॉर्म करने वाला। तो जो गाँव का इन्फॉर्म करने वाला व्यक्ति था, उसने जाकर के डकैतों को बता दिया। डकैत हमारे गाँव से थोड़ा दूर में एक तालाब है, वहाँ पर ही बैठे हुए थे। वो सोच रहे थे गाँव वाले सो जाएँ तो हम लोग फिर अपना काम शुरू करें। उन्होंने जाके बता दिया, उसके बाद में डकैती नहीं पड़ी वहाँ पर। बाद में जो थाना का इंचार्ज था, उसने अपनी जीप से जहाँ पर हमारे गाँव में तो रोड था नहीं, जहाँ पर रोड अवेलेबल था, वहाँ से उन्होंने रोड से उधर की तरफ को जब वो आए, तो जीप की लाइट को देख कर के 71-72 में गाँव खेड़े में जीप की लाइट देख कर के तो सबको मालूम पड़ जाता था कोई सरकारी आदमी आ रहा है और किसी के पास में गाड़ियाँ तो होती नहीं थी। तो वो लोग चले गए। दूसरे दिन मॉर्निंग में मेरे ख्याल में वो शनिवार का दिन था, इतवार के दिन मॉर्निंग में या इतवार का दिन था, सोमवार के दिन मॉर्निंग में जब वहाँ पर लोग बाग सिंचाई करने के लिए गए थे, उस तालाब के पास में 2-4 कुल्हाड़े और कारतूस मिले थे उस समय वहाँ पर। खैर बात आई गई हो गई, किसने किया, किसने नहीं किया, उसके बारे में पुलिस वालों ने तहकीकात की। तो मालूम पड़ा ये था कि
हमारे भाई साहब की मई में शादी हुई थी। तो हमारे गाँव के लोगों को शायद ये मालूम था कि भाई की शादी में काफ़ी पैसे मिले होंगे, ज़ेवरात मिले होंगे, ये मिला होगा, वो मिला हुआ, उस चक्कर में वो लोग डकैती डालना चाह रहे थे। और चूँकि मेरे पिताजी की हमारे चाचा जी के साथ में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, तो उससे भी उनको लगता था कि इन दोनों को अगर निपटा देंगे तो अच्छा रहेगा, और उनका इरादा था कि दोनों को जान से मार डालेंगे। ये बात हमको ये कैसे मालूम पड़ी, कहाँ से वो डकैत आए थे और कौन आए थे? 6 महीने के बाद गर्मी के दिनों में एक शादी हुई। वो भी हमारे गाँव के दूसरे एक चाचा जी हैं, अभी भी वो ज़िंदा हैं। वो इन चाचा जी से छोटी उम्र के हैं, लेकिन हो सकता है वो 75-78 के आस-पास के हों। तो उनकी जब शादी हुई, तो वहाँ पर जहाँ पे शादी हुई थी, जब बारात गई थी, तो वहाँ पर वो जो डकैतों का सरदार था, वो वहाँ पर आया था और उन्होंने वहाँ पर वो कहानी बताई थी। पिताजी को भी बताई थी और चाचा जी को भी बताई थी कि अरे! हमारे से बहुत बड़ा पाप होने से बच गया। हम लोग वहाँ पर गए थे और उन्होंने बताया कौन गाँव का आदमी था जो जो हमको डकैती डालने के लिए बुलाया था, उसने ये किया था, वो किया था। उसके बाद पिताजी ने और चाचा जी ने लाइसेंसी बंदूक के लिए अप्लाई किया। बंदूक का लाइसेंस उस समय बहुत नहीं मिलता था, लेकिन उस घटना के बाद थानेदार को मालूम पड़ा कि इनकी जान को खतरा है, तो उन्होंने लाइसेंस मंजूर कर दिया। और इस तरीके से हमारे गाँव में 2 बंदूकें सिंगल बोर, 2 सिंगल बैरल 2 बंदूकें आई थी। एक चाचा जी के पास में थी और एक हमारे घर में थी। चाचा जी का घर जो है बिल्कुल गाँव के पश्चिम की तरफ को बिल्कुल किनारे में है। मतलब अगर कोई गाँव में घुसेगा, चाचा की तरफ से घुसेगा, चाचा जी घर पहले पड़ता था। हमारा गाँव गाँव में घर जो है बीच में है। तो उनको हमेशा कुछ ना कुछ मालूम पड़ जाता था। उसके बाद में कभी भी जब मैं 10वीं तक था वहाँ पर, कभी भी कुछ ऐसा खुरापात होती थी, तो चाचा जी अपना घर से ही एयर में फायर कर दिया करते थे और उससे पूरा गाँव जान जाता कि भई ठीक है, कोई गड़बड़ होने वाली है। ये मैं 73-74 की बात बता रहा हूँ। चाचा जी के पिताजी की डेथ पहले ही हो चुकी थी और उनकी अम्मा हमारी आजी जो थीं, वो वहाँ पर थीं। मेरे से बहुत प्यार करती थी, मैं हमेशा उनके घर में रहता था, कभी-कभी खाना-वाना भी वहीं पे खा लिया करता था, उधर ही पड़ा रहता था, वहीं पे खेलता रहता था। क्योंकि चाचा जी के यहाँ पर छोटे-छोटे बच्चे बहुत थे, जो हमारी उम्र के थे, उनके साथ हम खेलते रहते थे। मुझे याद है कि 69 के जब इलेक्शन हुए थे, तो चाचा जी के पास में एक ट्रांजिस्टर आया था। और उसमें चाचा जी अपना सुबह-सुबह जो वहाँ पर गाँव में चलता है, विविध भारती सुन लो, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ सुन लो, ये सुन लो, वो सुन लो, सुना करते थे। तो मैं जाकर के वहाँ पर रेडियो सुना करता था और उसमें उत्तर प्रदेश के जो इलेक्शन हुए थे, जिसमें चरण सिंह मुख्यमंत्री बने थे, वो मैंने चाचा जी के घर में ही सुना था। कभी-कभी डाँट भी पड़ती थी कि हमेशा तुम जाके वहीं पे घुसे रहते हो, क्या है, ये है, वो है। लेकिन चाचा जी की अम्मा के साथ, चाचा जी की माँ के साथ, जो हमारी आजी थी और हमारी अम्मा के साथ में अच्छी खासी दोस्ती थी, तो उनको भी भरोसा था कि कुछ गड़बड़ नहीं होगी। 74 के 10वीं करने के बाद मैं गाँव से चला गया था। उसके बाद जब मैं गाँव में 76 या 76 में शायद, हाँ, इंटरमीडिएट करने के बाद में जब गाँव में पहुँचा था, तो चाचा जी ने हमारे जो टाउन है सिराथू में, वहाँ पर जो पीडीएस सिस्टम का कोटा के होता है ना, अनाज बेचना, मिट्टी का तेल बेचना, ये बेचना, वो बेचना, वो सिराथू गाँव का कोटा उन्होंने अपने पास ले लिया था और उन्होंने सिराथू में एक दुकान खोल ली थी। तो सिराथू में रहते थे, सवेरे जाते थे, शाम के टाइम में वहाँ से वापस आया करते थे। अब सिराथू टाउन में रहने की वजह से चाचा जी की जो सोशल सर्किल है कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। पॉलिटिशियन जो गाँव के लोग होते हैं,
और चूंकि वो कोटेदार थे तो ज्यादा लोग बाग उनके पास में आते थे, उठते बैठते थे, उनके साथ में वो अपना रहते थे। 78 में हमारे गांव के बगल से एक नहर निकाली गई थी। उस नहर में कभी पानी नहीं आया, लेकिन हमारे खेतों के बीच में से वो नहर निकली थी तो उसमें मुआवजा मिला था। चाचा जी की भी जमीन गई थी, हमारी भी जमीन गई थी और लोगों के गांव की जमीन गई थी। तो कभी 1 साल या कभी 2 साल में जाना हुआ करता था, तो मिलते थे। मुझे ऐसा लगता है कि जो डकैती की प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम इसलिए हुई थी क्योंकि हमारे गांव में हुई थी चकबंदी। अब चकबंदी मतलब होता है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। तो उसमें चाचा जी और पिताजी अपनी मर्जी की जमीन लेके बैठ गए थे, तो दूसरे लोगों को बुरा लगा था और उन लोगों को शायद हल्की जमीन मिल गई होगी या उनकी नहीं चलती थी, तो उसी चक्कर में उन लोगों ने वो डकैती की योजना बनाई थी। खैर, वो जिसने डकैती की योजना बनाई थी, वो किस हालत में मरा है, बुरी हालत में मरा है, वो तो मुझे अच्छी तरीके से याद है। मैं इस समय उनके बारे में बोलना नहीं चाहता। ऊपर वाले की दुआ से चाचा जी के शुरू में शायद 6 या 7 लड़कियां हुई थी और उसके बाद में 8वें नंबर पर उनको एक लड़का प्राप्त हुआ था। जब उनको लड़का मिला, मतलब जब उनके लड़का हुआ था, तो काफ़ी गाँव में सेलिब्रेशन हुआ था, काफ़ी पंडितों को खाना-वाना खिलाया गया था, लोगों को आस-पास वालों को भी खाना खिलाया गया था। उसके बाद में फिर उनके दूसरा एक लड़का पैदा हुआ, दोनों के दोनों लड़के आज के जवान हैं और अपना खेती-बाड़ी काम कर रहे हैं और बिज़नेस भी सँभाल रहे हैं वो लोग। पता नहीं क्यों चाचा जी से मेरा खून का रिश्ता तो नहीं था, लेकिन गाँव में जब मैं जाता था तो सबसे ज़्यादा मेरे को प्यार दुलार उन्हीं से मिला करता था। उनसे पूछता था कि चक्कर क्या है? बोले कि हम और गंगा, मेरी जो बड़ी दीदी थी, दोनों साथ के थे और हम दोनों साथ में खेला करते थे। तो तुम जब छोटे हुआ करते थे, तो तुम्हें हम ही मतलब इधर-उधर खेलते खिलाते थे, ये करते थे, पालते थे, पोसते थे, तो इसलिए तो अटैचमेंट है हमारा। 2012 में जब मैं गाँव गया था, अपनी फैमिली के साथ में, 2005 में रादर, हाँ, 2003 में जब मेरे भाई साहब की डेथ हुई थी, जब उनको एक्सीडेंट से मार दिया गया था, तो चाचा जी ने हमारे घर को बहुत सँभाला था उस समय, क्योंकि हमारे घर में भाई साहब तो रहे नहीं थे। चाचा जी को मैं बोल कर के आया था कि थोड़ा सँभालना, ये करना, वो करना। तो हमारे घर में जो कच्ची दीवारें, मतलब वैसे ही नंगी दीवारें पड़ी थी, भाई साहब ने पूरी बनवाई नहीं थी, उनको उन्होंने बनवाया पूरा घर को। उसके बाद में वो आँगन के ऊपर सरिये के तरीके से वो कर दिया, जाल लगा दिया था जिससे कि कोई ऊपर से छत से कूद ना सके, समथिंग लाइक दैट। 2003 के आसपास में मैंने चाचा जी को गाँव में ट्यूबवेल लगाने के लिए भी बोला था। उन्होंने ट्यूबवेल भी लगवाया वहाँ पर। पहले वो हमारे खेत में लगा हुआ था, बाद में वहाँ से वो ट्यूबवेल, सॉरी, पानी वहाँ से खत्म हो गया था तो उन्होंने अपने खेत में लगवा लिया था। तो आज की डेट में जो हमारे गाँव में एक ही ट्यूबवेल है, वो चाचा जी के पास में ही है, जिसको हमने लगवाया था। और गाँव में कुछ भी सोशल वर्क होता था, किसी को भी कोई तकलीफ होती थी तो चाचा जी उसको देखभाल करते थे। 2003 के बाद में 2005 में जब भाई साहब की लड़की की शादी हुई थी तो मैं गाँव में गया था। मेरी वाइफ भी साथ में थी। हम लोग गंगा जी नहाने के लिए, शीतला माता का धाम हमारे गाँव के बगल में है, वहाँ पर जाने के लिए जब गए थे तो हम लोग चाचा जी के पास ही रुके थे। वहाँ से जब वापस आए थे, मई का महीना था, बहुत गर्मी थी, तो चाचा जी के पास ही रुके थे। उसके बाद वहाँ से हम लोग इलाहाबाद गए और वहाँ से वापस आ गए थे। उसके बाद 2012 में जब मैं चित्रकूट गया था फैमिली के साथ में, वाइफ भी थी, लड़का भी था। उसके बाद में हम लोग गाँव गए थे वहाँ पर, तो चाचा जी के यहाँ ही रुके थे शहर में, क्योंकि गाँव में तो इतनी सुविधा नहीं थी। और दूसरा ये था, भाई साहब की जो हमारी वाइफ थी, हमारी भाभी जी, उनका स्वभाव भी थोड़ा-सा कुछ अलग तरीके का हो गया था, तो उनके पास में रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था। और दूसरा ये था कि
वाइफ को शहरी लाइफ की ज़्यादा पसंद थी और चूँकि टाउन में रहते थे तो वहाँ पर रहे हम लोग। 2 दिन वहाँ पर रहे थे। उसके बाद 2012 के बाद में फिर मेरा गाँव में जाना नहीं हुआ, लेकिन चाचा जी से हमेशा फ़ोन पे बात होती रहती थी। खेती-बाड़ी के बारे में पूछता रहता था, ऐसा था, वैसा था। मैंने अपनी खेती के अपने जो अपना पोर्शन है उसको बँटवाने के लिए भी जो डाला था मुकदमा, उसकी पैरवी शायद चाचा जी करते थे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती थी तो मुझे फ़ोन करते थे, मैं वहाँ पे चला जाया करता था। आखिरी बार मैं चाचा जी से 2017 में 3 बार मिला। 2017 में मैं अप्रैल में गाँव गया था, तब चाचा जी के पास ही रुका था। चाचा जी के पास ही खाना खाया था, वहीं पर रुका था। उसके बाद 2017 के जून में मैं गया था वहाँ पर। तहसील में काम हुआ करता था, तो तहसीलदार होते जो कानूनगो हुआ करते थे, वो लोग इधर-उधर टरकाते रहते थे, तो जून में गया था, फिर वहाँ पर मैं चाचा जी के पास ही रुका था। इसके बाद सितंबर 2017 में आखिरी बार मैं चाचा जी से मिला था वहाँ पर, तब उनके पास गया था। तो 2017 के बाद में जब मैं वापस आ गया तो मेरा गाँव जाना हुआ नहीं, लेकिन चाचा जी से हमेशा बातें होती रही थी जब मैं बम्बई में था। बम्बई के बाद में जब मैं यहाँ पर अमेरिका में आ गया, तो चाचा जी से फ़ोन पर बात नहीं हो सकती थी क्योंकि वो गाँव में रहते थे, वहाँ पर शायद इंटरनेट नहीं होगा या उनके पास जो फ़ोन होगा उसमें व्हाट्सएप नहीं होगा। फ़ेसबुक में चाचा जी का अकाउंट तो बना था लेकिन शायद चाचा जी उसको हैंडल नहीं कर रहे थे। 1 मिनट। तो 2017 के बाद में जब मैं वापस आ गया था बम्बई में तो उनसे बातें होती रहती थी। कब हमेशा जोर देते थे कभी आ जाओ, मिल जाओ, ये है, वो है, तबीयत खराब रहती है। उन्हें कभी एक बार पथरी हो गई थी, उसका उन्होंने ऑपरेशन करवाया था। आँखों का भी ऑपरेशन उन्होंने करवाया था। पिछले दिनों खबर मिली थी कि चाचा जी की तबीयत बहुत खराब है और वो शायद हॉस्पिटल में एडमिट हैं। आज खबर मिली कि वो नहीं रहे। चाचा जी के जाने के बाद में अब महसूस होता है कि हम लोग रियली बुड्ढे हो गए हैं। जब पिताजी गए थे तो चाचा जी लोगों का इनका सबका अपने ऊपर हाथ था, तब तो लगता था कि चलो कोई ना कोई अपने ऊपर तो है। लेकिन अब लगता है कि वो पीढ़ी पूरी खत्म हो गई है, सिर्फ़ एक दूसरे चाचा जी हैं, जिनकी शादी में वो बताया गया था कि वो डकैतों ने क्या बोला था, क्या नहीं बोला था, वो भी शायद 75 या 78 साल के हैं, उनका भी जाने का टाइम मेरे ख़्याल में अब आ ही गया है। तो अब हम बोल सकते हैं कि हम लोग बुड्ढे हो गए हैं और हमारे ऊपर जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनका हाथ उठ गया है। बुजुर्ग तो वैसे हो ही गए हैं, 60 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन फिर भी बड़े लोगों का जो आसरा है, वो जब रहता है सिर पे, तो हाथ जो रहता है, वो ठीक ही रहता है। मैंने जो गाँव की हालत देखी थी वहाँ से लेकर के और चाचा जी ने अपने जीवन में जो गाँव की उन्नति देखी है या जो करवाई है, वो हमारे गाँव की उन्नति का पूरा-पूरा मेरे ख़्याल में अगर श्रेय किसी को दिया जा सकता है,
तो चाचा जी को दिया जा सकता है क्योंकि वो शिराथू में रहते थे और वहाँ पर उनके पॉलिटिशियन के साथ केशव प्रसाद मौर्य और जैसे लोगों के साथ में अच्छे खासे संबंध थे। आज वो चूँकि वहाँ पे शाम के टाइम इंडिया के टाइम में 4 बजे उनकी डेथ हुई थी, तो उनको शायद आज अग्नि नहीं दी होगी, कल उनको शायद अग्नि देंगे। अभी तो उनका शरीर घर में पड़ा होगा, तो मैंने सोचा कि चलो आज इस स्ट्रीम के सहारे उनको एक श्रद्धांजलि दे देते हैं। ये जीवन है, अगर कोई पैदा हुआ तो मरेगा तो है ही, सबको जाना है, आना है। लेकिन जब आदमी चला जाता है तो उसके बाद में उसकी जो कारनामे हैं, उसका जो कार्य किया हुआ है वही याद रहता है। चाचा जी को ढूंढापुर हमेशा याद रखेगा, चाहे कोई भी उनका दोस्त रहा हो या दुश्मन रहा हो। अगर कोई दुश्मन था भी उनका, तो वो सिर्फ इसलिए था कि उनकी उन्नति से डर जलता था, इसलिए वो उनका दुश्मन था। हमारी अम्मा बोलती थी कि ये माली हैं। हर एक गाँव में सुबेरे-सुबेरे उठते ही पहले वो दिशा मैदान आने के बाद में पूरे गाँव का चक्कर मारते थे। नीम की दतून ले लेते थे, मुँह में भरी होती थी, पूरे गाँव में हर और तेरे क्या हाल है और तेरे क्या हाल है, ऐसे सब पूछे, पूरे गाँव का वो चक्कर मार लिया करते थे। तो अम्मा उनको बोलती थी, "क्या तुम सुबेरे-सुबेरे माली की तरीके से हर घर में फूल डालते रहते हो?" अम्मा को भौजी बोला करते थे वो। वो बोले कि क्या ज़िंदगी में रखा हुआ है, इन्हीं के साथ में तो जीना है और मरना है, तो कम से कम अगर सुबेरे-सुबेरे पूरे गाँव की खबर ले लेता हूँ, तो मेरे को शांति मिल जाती है। 8-9 बजे वो चले जाया करते थे। मुझे याद है जब मैं गाँव में 9th-10th में पढ़ा करता था, तो करीब संडे के दिन मैं पूरे घर की सफाई करता था, झाड़ू-वाड़ू लगाता था और वहाँ पर गोबर से लीपता था अपने घर को। तो वो बोलते थे, "क्या घर की ओवरऑलिंग हो रही है?" मेरे गाँव में पहली बार ट्रांजिस्टर चाचा जी के घर में आया था। मेरे गाँव में पहली बार साइकिल में भी मेरे ख़्याल में चाचा जी के यहाँ पे आई थी। बाइसाइकिल की बात कर रहा हूँ। और बाकी उन्होंने पक्का घर भी अपना बनवाया था। उनके घर में सावन या भादों के महीने में हर साल भागवत होती थी। हमने भागवत उनके घर में ही सुनी है। हमें नहीं मालूम था जवाहरलाल नेहरू का चेहरा क्या होता है। उनके घर में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस सबकी फ़ोटोएँ लगी होती थी। उससे मालूम पड़ता था कि जवाहरलाल नेहरू ये हैं और सुभाष चंद्र बोस ये हैं। हमारा गाँव तो बहुत ही मतलब बैकवर्ड गाँव हुआ करता था। लेकिन फिर भी हमारे गाँव में पहला पक्का घर, ईंटों का घर जो बना था, वो चाचा जी का ही बना था। हमेशा सबके दुख-सुख में खड़े हो जाते थे वो। सबसे पहले हुआ करते थे वो और नहीं होते तो उनको बुलाया जाता था कि भई कहाँ हो? क्या है? आओ। अब पता नहीं गाँव में कौन किसके दुख-सुख में खड़ा होगा, मुझे समझ में नहीं आता है। तो एनीवे जो ऊपर वाले को मंज़ूर होता है और जो जितने दिन के लिए आता है, उतने दिन के लिए आता है। आकर के यहाँ पर अपनी यादें छोड़ के चला जाता है। क्या बोल सकते हैं? जय भारती साहब। जी दादा, मैं 10 मिनट या 15 मिनट लेट था, तो मुझे पता नहीं था कि टॉपिक क्या है। तो लेकिन अभी से स्पष्ट हो गया है, आपके चाचा जी का निधन हुआ है अभी रिसेंटली, आज ही हुआ है, आज हुआ है। आज ही हुआ है। माय वो कंडोलेंसेस मॉर्निंग दादा। मॉर्निंग में जब मैं उठा तो बबलू का एक मैसेज था। तो उन्होंने ही मेरे को बताया कि ऐसा करके हुआ है। तो मैं उनका बबलू का मैसेज दिखाता हूँ आपको 1 मिनट। देखिए तो तो आपकी बातों से लगा कि ये आपके पिताजी के सगे नहीं, शायद कज़न भाई हैं? हाँ, हाँ, हाँ। हमारे गाँव में मतलब 3 खानदान थे, जो रायबरेली से आए थे, वो 3 खानदान थे। एक में चाचा जी का घर था, एक में दूसरे लोगों का घर था और तीसरा हमारा खानदान था। वो तो उसमें हुँ। ऐसा करके था। वो लोग भाई हो सकते हैं, उस ज़माने में होगा, पुराने ज़माने में ये लोग। लेकिन 3 घर यहाँ पर हमारे यहाँ इलाहाबाद में आए थे, उसमें से ये थे।
तो दादा प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। आपने अगर उनके लिए स्ट्रीम की है तो ये देखिए, ये हैं अब इन्होंने, मैंने इससे पूछा भी, मैंने कहा तूने इतनी जल्दी लेट भी लिख दिया? बोलता मैंने फ्रेम बनाया है और इसमें ये चिपका दिया है, ऐसा। ओके। ये लिख रहा है देखो यहाँ पे कि लेट सो एंड सो, थोड़ी देर पहले, ये इंडिया के टाइम से 5:05 पर आया था इंडिया का टाइम। ये मैं इसमें इंडिया का टाइम दिखा रहा है ये। तो ये विक्रम का इनके साथ क्या रिलेशन है? अब उनके तो दादाजी हो गए ना, वो हमारे चाचा जी तो उनके दादाजी हो गए, ऐसा हो स्टिल जाता उनकी ना। दादाजी होगा, ठीक है। ये कहते हैं बीबी दादा, मेरे फादर की जब डेथ हुई 2018 में, तो जब उनकी बॉडी वो हॉस्पिटल से घर लेके आए, तब तक मैं पहुंच गया था। तो हाँ चाचा जी ने पैर की तरफ खड़े होके बस यही बोला, एंड ऑफ एन ईरा। क्योंकि हाँ। वो पेशावर में पैदा हुए और सबसे पहले फैमिली में थे जो जो हम्म। कॉलेज गए, इंजीनियर बने। हाँ, तुम कहाँ हो? हेलो, कहाँ हो तुम? गांव में हो, इलाहाबाद में हो? हाँ। हेलो। अरे तुम तुम कहाँ हो? हम पूछी थी तुमसे। हेलो, दोबारा करी थी, रुक जाओ। हाँ, आप सुनाते कि नहीं? हाँ हाँ, आप सुना दो। तुम हाँ, कहाँ हो? इलाहाबाद में हो, गाँव में हो? इलाहाबाद। और नथु चाचा की डेथ हो गई, तुम गए नहीं गाँव? अब सुबह निकलेंगे, सुबह जाएंगे सब परिवार से। अच्छा अच्छा। हमें तो तुमका वो भेजा रहा, लिंक भेजा रहा था, ज्वाइन तो करो। क्या करना है? अरे जौन हम तुमका भेजा है ना, ओका दबाए के, ओका दबाइयो ना तो तुमका ये तो यूट्यूब में जुड़ जाइयो। हम लोग 3-4 जने बैठे हैं, से बात करी थी हम लोग, तुम बात करवाओ। अच्छा, हमका तो ये पता ना चली कहाँ कैसे क्या है। ओका दबाओ, जो तुमका भेजा है, जो वो स्ट्रीम यार्ड लिखा, ओका दबाओ तो। इसमें कहाँ? अरे जहाँ जहाँ हम फोनवा किए रहा है, ओके पहले तो भेजा है ना तुमका, वहाँ लिखा है कि 9:30 पर, ऐसा लिखा है ना ऊपर वहाँ। 9:44 पर। 9:30 पर, जो हम तुमका भेजा है कि 9:30 पर हम स्ट्रीम करी थी, वो वाला तुम देखो, हाँ, वो का क्लिक करो। तो काटना पड़ेगा ना मैं इसको। मैं काट दूं, तुम करो। हाँ हाँ, फिर मैं इधर से लगा। हाँ आओ। अच्छा। हाँ जयवर्ती साहब। तो दादा यही, जैसे मेरे चाचा जी ने बोला कि एंड ऑफ एन ईरा, तो ऐसे ही आपके अब जो चाचा जी हैं, आपके पिताजी, वो एक ईरा था। गांव के बड़े थे ना, उनकी समझ, मैंने इसमें, मैं जो कमेंट करने लगा हूँ उसमें मैं भी आता हूँ। मुझे लगता है कि हर एक जनरेशन का, आगे आने वाली जनरेशन की जो सोच है, जो समझ है, वो संसारी दुनिया जो होती है ना, उससे थोड़ी सी कम है। पहले लोगों की समझ और हाँ बूझ हेलो, काफी डिफरेंट थी। हेलो बोलो। हेलो हेलो। अरे बोलो ना। हाँ भैया, आगे तो समझ में नहीं आ रहा। नहीं आवता, हेलो। नहीं आवता, कोनो बात नहीं, रह दो, चलो ठीक है, रह दो। यूट्यूब में, यूट्यूब में हम एक लिंक भेजी थी, यूट्यूब में कहूंगा, सुनो ना, मैं तुम्हारी एक लिंक भेजी तो क्या सुनूंगा, ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा। लिंक भेजी थी। इसका यूट्यूब का लिंक कैसे भेजूं इनको?
हाँ, भेज रहा हूँ, यूट्यूब का लिंक भेजता हूँ मैं तुमको। यूट्यूब में दादा वो प्ले करके ऊपर से कॉपी करके उसमें पेस्ट कर दो। अच्छा। ये जो इसको शेयर कर दूं ना, इसके साथ में ज्यादा अच्छा रहेगा। जो हमारा चल रहा है ना, इसको शेयर कर देता हूँ उसके साथ। अगर आप हाँ, ये शेयर कर दिया। यूट्यूब, हाँ मैं यूट्यूब में गया, मैंने प्ले किया, अब ऊपर जो है यूआरएल की जो जगह है उसको हाँ, कॉपी, कर दिया। हाँ बस ऐसे हो जाना चाहिए। जौन हम भेजा है जौन भेजा है ओका देखो। हाँ देख रहे थे, लेकिन नेट नहीं हमें लग रहा। ठीक है, देखो बाद में दिखा दो। हाँ, ये बबलू का चाचा है बबलू, ओके जिससे मैं बात कर रहा हूँ, इलाहाबाद में है। ओके। वो तो पता नहीं कहाँ बिजी है, वो तो उठा ही नहीं रहा है। अभी क्या कहाँ क्या कर रहा है ये आदमी? हो सकता है दादा वो जा रहा हो, कुरुक्षेत्र से गांव जा रहा हो। नहीं, वो अभी नवरात्रे हैं, वो कहीं नहीं जाएगा वो। अरे हाँ, नवरात्रे चल रहे हैं। कितनी कितनी आप जो बता रहे थे, उसके हिसाब से ये है कि आदमी कितना भी उम्र दराज हो जाए, वो 60 साल का हो जाए, 70 साल का हो जाए, लेकिन अगर उसके ऊपर किसी का हाथ होता है तो पता नहीं क्यों एक आसरा सा रहता है कि हाँ भाई ठीक है, कोई तो है। आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि 2018 में जब मैं गया और पिताजी का दाह संस्कार हो गया, फिर मैं अपना भाई और छोटी बहन के साथ बैठे थे, तो मैंने एक कमेंट बोला, मैंने कहा नो आई फील लाइक एन ऑर्फन। भाई ऑर्फन हाँ, वही होते हैं ना जिसके माँ बाप नहीं होते। ऐसे सही तो बात है। दैट्स व्हाट आई दे, मैंने अपने भाई बहन को बोला, तो मेरी बहन भी जरा सोच रही, कहती हाँ पापा भी चले गए, मम्मी तो पहले चले गई। फिर भाई साहब उस टाइम तो ठीक थी उनकी, तो मुझे ये बोला कि यार ऐसे ही चले गए, सब ठीक था। एक आज मतलब एक बुजुर्ग घर में बैठे हुए थे, और तो ही वॉज वेरी काइंड ऑफ इमोशनल, क्योंकि रहा वही साथ में, मैं तो छोड़ के आ गया था 98 में। सही बात है। तो आई रियली फेल्ट कि उसकी जो इमोशनल जो थी कंडीशन, तो होता है दादा, माँ बाप किसी उम्र में भी चले जाए, आप 65 के हो, 70 के हो, और आपके पिताजी माताजी और खासकर फादर चले जाए ना, तो बात तो है दादा। नहीं, अब समस्या ये होती है कि जितने भी बच्चे गांव में हैं, बच्चे मैं बोलूंगा उनको, आ गया है, आ गया। अरे इतनी देर से इंतजार कर रहा था तेरा, पता नहीं कहाँ तुम क्या कर रहे थे? हाँ? हेलो बबलू, बबलू। तो हाँ, बबलू, उसका शायद नेटवर्क बराबर नहीं है। कितनी कितनी उम्र होगी दादा, आपने बताया था होगा पहले। 37 प्लस 63 प्लस 24, 87।
यानी मेरे पिताजी से 2 साल छोटे थे ये। हाँ, काफी अच्छी उम्र रही दादा, 87 साल। गांव वाले जी लेते हैं जय भारती साहब। नहीं, इनकी इनकी पिक्चर देख के लगता है कि 1.5 से काफी लंबे हैं। इनकी उम्र हाँ, 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 6 फुट काफी से ज्यादा लंबे। होंगे। हाँ, वो इनकी अम्मा भी बहुत लंबी थी ना। दादा आपने एक चीज देखी होगी कि अब जो जनरेशन है उनका जेनेटिक मेकअप, बोन स्ट्रक्चर वो नहीं है जो मेरे पिताजी का, जैसे आपका है, और इससे पहले जो है ना, दे लुक हाँ, लाइक अ रियल मैन, मतलब लंबे चौड़े आदमी। इसका अब ये बताइए, सीधी बात तो ये है कि जो आप बोल रहे हो, हाउ मच आर्टिफिशियल लाइफ द पीपल आर लिविंग इन नाउ, इन द सेंस कि आपके जमाने में चाहे आप दिल्ली में रहे हो चाहे कहीं भी रहे हो, एटलीस्ट उस समय जो दूध और दही मिलता था वो प्योर तो था। अच्छा था, हाँ। एंड यू वर एक्सरसाइजिंग ऑल्सो, लाइक ठीक है आपको जाना है तो पैदल जाना है, साइकिल से जाना है, ये करना है वो करना है। आज की डेट में तो क्या है, आर्टिफिशियल लाइफ है, क्या पैक्ड फूड है वो दे दिया, और बोला चाचा ठीक है चलो। नमस्ते। हाँ बबलू, आवाज आ रही है? हाँ चाचा आ रही आवाज आ रही। जय दादा नमस्ते। नमस्कार विक्रम, नमस्कार। क्या हुआ, तुम पूजा कर रहे थे क्या? नहीं, मैं वो पंडित जी के पास गया था, वो पूछना था ना कि वो पातक जो लगता है ना वो कब तक रहेगा हमारे। तो उन्होंने बोला अभी कल का दिन जब तक संस्कार नहीं होता ना तब तक रहेगा, 13 दिन सूतक, का नहीं रहेगा। सूतक ना? पातक पातक, हाँ हाँ हाँ, पातक वही, हाँ। तो हाँ। अच्छा ये बता, ये जो जब इनकी डेथ हुई कोई पांचा मिनट तो नहीं था? नहीं अब पूछा नहीं है चाचा, मैं तो थोड़ा सा डिस्टर्ब सा था आज ना। किस बात पे, बस इसी बात पे? हाँ, अब एक ही बुजुर्ग थे, अभी जो है अभी थोड़ा सा कभी बात हो जाती थी, कुछ हो जाता था कभी कभार। तो एक ही बलबीर दादा के बाद एक एक ही आदमी था जो कहता था आओ मेरे शेर। ठीक है, तो वो भी भगवान ने उठा लिया। अभी कोई वो सारी बातें याद आती है ना तो थोड़ा फिर बड़ा वो होता है। मैंने अभी उनको बड़कू को फोन किया था, बड़कू बोल रहे कि मैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसा है, तो मैंने कहा एक काम करो तुम यूट्यूब पे देखो बैठ के। हाँ हाँ अरे पंचक से, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बच गए। 8 हाँ। तारीख को, 8 तारीख को पंचक खत्म हुए हैं। अच्छा अच्छा। 4 तारीख को शुरू हुए थे और हाँ हाँ। 8 तारीख को खत्म हुए हैं। आप पंचक नहीं रहे होंगे, पंचक वैसे पंचक का तो मेरे ख्याल में नवरात्रों में पंचक होता भी नहीं है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। होता। भैया की डेथ हुई थी नवरात्रों में ही हुई थी ना। हाँ हाँ, नवरात्र में हुई थी। मैं वही याद कर रहा था कि जब भैया की डेथ हुई थी वो शायद द्वितीया थी मेरे ख्याल में, दूसरा दूसरा नवरात्रा था उस समय। दूसरा था कि तीसरा था? हो सकता है तीसरा हो। और ये जो है ये भी मतलब नवरात्रों में ही गए, बस तीसरा ही। तारीख का फर्क पड़ा, वो 6 तारीख को गए थे, ये 12 तारीख को गए। हाँ, मुझे सुमन चाची ने बोला आज यही बात बोली भी, नवरात्रे शुभ नहीं होते अब हमारे लिए। अब बबलू ये बता मेरे को, जय भारती साहब को थोड़ा सा शायद अजीब लगेगा, लेकिन पुराने जमाने में वो जो काली माता का मंदिर था, काली माता जो थी जब जब बरगद के पेड़ के नीचे रखी हुई थी, और वो बगल में ब्रह्म देवता थे, ये थे वो थे, उनकी साल में पूजा करते थे ना हम लोग आराम से जाकर के वहां पर, और फिर उतार चढ़ता था ना, वहां से उतार जाता था। एक पूजा अभी भी होती है शायद साल में तो। नहीं नहीं, होती तो है, लेकिन मैं ठाकुरों की बात कर रहा हूँ, पूजा तो मेरे ख्याल में वो धोबी और दूसरे लोग करते हैं ना। नहीं नहीं, अपनी भी अपनी तो ऐसी कोई स्पेशल पूजा नहीं होती हमारी तो। नवरात्रों में वो वही होता है, वो कंजक वगैरह करते हैं, वो तो सभी लोग करते हैं।
नहीं, उस समय क्या होता था मेरे को याद है, नवरात्रों में मैं 9 दिन बैठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनता था। वो शिव पूजन पंडित आते थे वहां से सड़े से, और वो मेरे से मतलब वो वहां पे पाठ सुनाते थे। उसके बाद में फिर होम करवाते थे, और जब 9वां दिन पूरा होता था तो पूरे गांव की जो महिलाएं थी वो सारी के सारी पूजा थाली लेकर के आकर के वहां पर रोट वोट चढ़ाती थी ना, सब कुछ करती थी। वो तो अभी भी अभी भी होता रहा है। जब जब 2003 में मैं गया था ना, अच्छा, तब तक वो होता रहा है। अब वो धीरे धीरे लोग जो की है वो बात अपने कर रहा है घरों यार, में, मैं 3 की बात कर रहा है, 24 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसके बाद तो फिर हम लोग गए नहीं ना, तो फिर पता ही नहीं होगा कोई करता है कि नहीं, क्या करता है। मैंने तो देखा था 2003 में तो सभी लोग वो नवमी वाले दिन वहां जाके पूजन करके आए थे। अच्छा, अब तुम्हारे नजर में गांव में कौन बचा बूढ़ों में? अब कौन है इतना? त्रिलोक सिंह। हाँ, त्रिलोक जी हैं बस। अभी वो भी तो होंगे, वो क्या नाम है जो शिव शंकर के पिताजी, क्या नाम था उनका? और वो दो मन्नू मन्नू बाबा। वो तो इनसे बहुत छोटे हैं। वो वो सुरेश और पुजारी तुम्हारे जो शेष करण है, ये सबके सब साथी थे ये लोग। अच्छा, हाँ फिर तो सबसे बड़े यही थे। हाँ, सबसे बड़े गांव में यही थे, और उसके बाद में त्रिलोक चाचा हैं शायद, बस। तो इनकी कितनी एज रही होगी फूफा जी की? 87। 87 हाँ, ईयर। दीदी से तो 1 महीना काफी छोटे साल। बड़े थे ना ये दोनों, दीदी दीदी और ये दोनों तत्परिया थे ना। अच्छा, गंगा बुआ और ये। हाँ, तभी तो पढ़ती थी दोनों की ये आपस में बहुत। ये दादा तत्परिया का क्या मतलब होता है? मतलब 1 महीने के अंतर में या 15 दिन के अंदर में जो वो होते हैं ना, ऐसे लोग। तत्पर वो जैसे ऊपर नीचे वो बोल देते हैं भी, आगे पीछे का वो ओके। हिंदी आ गया हिंदी का शब्द है। ये बबलू देख, ये कौन आया, इसको देख। नमस्कार। ये जय भारती साहब, ये उनका नाती है, मतलब उनका पोता है, चाचा जी का। पोता या लड़के का लड़का, ठीक है। हाँ हाँ, ये बड़े वाले लड़के का लड़का है। क्या हाल है? सुनाई पड़ रहा है? नमस्ते चाचा जी। हाँ, सुनाई पड़ रहा है। नमस्कार नमस्कार बेटा, नमस्कार। तुम ये कहाँ गाँव राज में हो? हाँ, बबलू का लड़का है कि डब्लू का लड़का है? ये बबलू का है, बड़े वाले का। अच्छा, उसका नाम तो रुद्र प्रताप है सच। हाँ हाँ, वही तो है ये। रुद्र नहीं है ये। और कौन है? रुद्री तो है ये। ए नहीं, पूछो, इस बताएगा वो। नेटवर्क प्रॉब्लम। मुझे ये मेरे फोन ये से कनेक्ट कर ले। हेलो, आवाज जा रही कि नहीं जा रही तुम्हारे पास? आवाज जा रही कि नहीं जा नेटवर्क की रही? वजह से कट रही है। अच्छा, तू ये बताओ, ये जो बबलू आ पूछ रही रहा आ है। रही है। हाँ, ये बबलू बैठा हुआ है, विक्रम विक्रम, ये कुरुक्षेत्र वाले बैठे हैं। ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा रुद्र प्रताप सिंह नाम है ना? जी हाँ, वही है, ये रुद्र प्रताप ही है ये। इसमें राज लिखा आ रहा है ना चाचा। जी जी। इन्हें तो इसको घर में राज ही बोलते, राजा राज, भी घर बोलते का हैं शायद नाम इनको। राज है, रुद्र प्रताप सिंह। तुम गांव में हो, कहाँ हो? गांव में है। अच्छा 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 अच्छा। हम्म। कहाँ, ये बताओ, तुम फोन ली हो कि कहे में हो कि लैपटॉप में हो? फोन में है ये। नहीं, चाचा के शक्ल दिखा दे यार। गांव में नेटवर्क कमजोर है लगता है, हैं बबलू? चाचा रहने दो, ना दिखवाओ, फिर वो ना मूड खराब रहेगा, बाद में देख। अच्छा ठीक है। अरे हमने कहा ऐसे वैसे देख नहीं पाएंगे, ऐसे ही हाथ जोड़ लेते हैं बस उनको।
फोटो मंगवा लेंगे, चलो दिखाता है तो कोई बात नहीं। फिर ना अभी मेरा मन कर रहा था, अभी मैं ना एक बार जा आया हूँ वहां पे, फिर मेरा शेड्यूल फिक्स बैठ नहीं पा रहा था कि जब तक पहुंचूंगा तब तक वो लोग संस्कार कर देंगे। वो तो कल सवेरे बोले ना हनुमान घाट पे जाकर के वहां पर कर देंगे ना खड़े में। हम्म। कभी मेरे को ना कभी बड़ा अजीब सा फील हुआ आज कि भाई मेरे मन में एक बात आई जय दादा आज, कि जब लोग अपने ये दिखावत है, दिखावत है, दिखावत है। ये देखो, अरे तो 5 शरीर पड़ा हुआ था। हम्म। हाँ राज करवट क्लियर नहीं। करवट ली है क्या? कसं ते सामने से करो फोटो का राज। गांव में नेटवर्क बराबर नहीं है ना, लागत है। हाँ बबलू तुम बोलते रहो, अभी उसको क्लियर हो जाएगा तो बताएगा वो। हाँ क्या तुम क्या फील कर रहे थे? आज मेरे मन में एक बात याद आई थी कि भाई जब इंसान अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के जाता है ना कहीं पे भी, मान लो जैसे अब कोई कहीं चला गया, तो जो छूट जाता है वो छूट ही जाता है। फिर जो पीछे रह जाता है ज्यादा था वो पीछे रह ही जाता है। वो मतलब मौके पे जो है ना, वो वहां प्रेजेंट होने की कोशिश भी करे तो नहीं कर पाता। ठीक कह रहे हो। एक इंग्लिश में मैं कहावत होती है विक्रम, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। बोलो। हाँ आज क्या हुआ, मुझे एक बात याद आ गई जय दादा। जो मेरे बड़े दादाजी थे ना, चाचा जी के पिताजी, तो उनके लास्ट टाइम में जो है ना मैं नहीं पहुंच पाया था। मेरा जो मेरे से छोटा ब्रदर है ना, वो वहां पहुंच गया था। उनकी देखो हमारे भी भाग्य की बात थी भी, बड़े दादाजी के डेथ पे छोटे मेरे मेरे अपने दादाजी की डेथ पे मेरा सबसे छोटा भाई पहुंचा था, और बड़े दादाजी की डेथ पे मेरा बीच वाला भाई पहुंचा था, और मेरी ताऊ जी की डेथ मेरे सामने हुई थी। तो ये भी एक किस्मत की बात होती है कि भी हम वहां पे कभी गए नहीं, जल्दी जाने का मौका नहीं मिलता जय दादा। पर उन और हाँ, जब दादी जी की डेथ हुई तब भी मैं वहीं था। दादी की डेथ कब हुई थी चाचा? 92 में ना? 92 जनवरी में, हाँ 19 जनवरी हाँ को। हाँ, तब भी मैं वहां था। और उनके संस्कार तक कितने किलोमीटर है जय दादा, हम वहां तक पैदल गए थे। हाँ 7 किलोमीटर, 7-8 किलोमीटर है वो। हाँ 7-8 किलोमीटर हम पैदल गए थे। और लोग मुझे बोलते होते थे तू थक जाएगा तू चला जा, पर मैं रुका नहीं था, मैं पैदल उनके साथ साथ गया था। तेरा फोटो भी है मेरे पास में वो, जिस समय गंगा हाँ गंगा को जलाते हैं, दे रहे होते हैं तो मतलब कि ये भी जो है ना, अब कई बार मैं सोचता हूँ, आज मेरे मन में फिर वही बात आई कि जो छूट गया वो बस छूट गया। कोशिश जितनी मर्जी कर ले भी, पहुंचने में ना फिर आदमी पहुंच नहीं पाता। आज देखो मैंने विक्रम, एक, हाँ बोलिए बोलिए जबर साहब बोलिए। मेरे मेरे दादाजी का देहांत हुआ अप्रैल 89 में। ठीक है। उनकी पैदाइश मर्दान के किसी रिमोट विलेज में पाकिस्तान में जो है हुई, फिर दिल्ली आए रहे। और पता है उनका निधन कहाँ हुआ? उनका जो छोटा लड़का, मेरे चाचा जी जो स्ट्रीम में आए थे, एक जगह है मध्य प्रदेश में, नीमच। हाँ मालूम है। हाँ नीमच, हाँ वहां हाँ। पर ठीक है, वहां एक सीमेंट प्लांट है। सीमेंट प्लांट ना बड़ा रिमोट एरिया में होते हैं। उनका देहांत, निधन वहां जाकर हुआ, नीमच में। और मेरे पिताजी और मेरी बुआ को सुबह के निकले हुए और रात को कभी पहुंचे
और तब तक पता नहीं संस्कार हो चुका था। तो आपने बोला ना कि कहाँ से कहाँ जाना, तो दिल्ली से 89 में नीमच पहुंचना 12 घंटे से ज्यादा टाइम उनको लग गया। सही बात है। जयवर्ती साहब, जी दादा। 2 दिन से मैं एक अजीब सा सपना देख रहा था और मेरी नींद खुल जा रही थी, और वो टाइम होता था करीब मॉर्निंग का यहाँ पर 4:30। सपना में क्या देख रहा था कि जो मेरा स्कूबी है ना, हम्म, 4-5 दिन पहले मैंने देखा कि स्कूबी को मैं कहीं लेके जा रहा हूँ और वो कहीं छूट गया, मिस हो गया। हम्म, तो बाद में फिर मेरे को ध्यान आता है, यार कहाँ गया ये है, थोड़ा सा उलझन होती थी। उठता था, देखता तो ये बगल में सो ही रहा है। आज मैंने देखा कि हमने घर से पूरा जो पुराना सामान है वो निकाल के फेंक दिया और उसमें स्कूबी मर गया है। अच्छा। अब बाद में फिर थोड़ा-सा मैंने पलटी-वल्टी मारी, मैं देखा, मैंने कहा ये साँस तो ले रहा है, ये मरा किधर है? ये है, वो है, बट आई वाज़ इन ड्रीम ओनली। और हम्म, बाद में जब सवेरे-सवेरे 6 बजे उठा और फ़ोन देखा तो भाई साहब का मैसेज है कि इनका, गुरुजी का, बबलू का। ओह। हम्म, और मुझे ना सुमन चाची ने भी ऐसे ही सपना मुझे बताया। अभी वो इलाहाबाद में है ना, वो छोटी वाली लड़की के पास गई हुई है ना, हाँ, तो बोल रही भी रात को मेरे को सपना आया कि भी मैंने घर से ना बहुत सारा पुराना सामान बेचा है और फिर मैं उधर बाबूजी के पास नहीं गई उनको मिलने के लिए। भी भी उधर और से मैं मुझे इध वही बबलू लिटरली मेरे को वो जो गंगादीन का घर है ना, गंगादीन के घर है, उनके हाँ, पुराना वाला घर है, वही जगह हाँ, दिखाई दी थी कि वहाँ पे सामान फेंका हुआ है। हाँ। और मुझे अब हम उस दिन बात कर रहे थे ना, अभी मैं आपको बताता हूँ, आप हँसोगे। मैं आपको एक बार बोल रहा था ना, अभी जब मैं इलाहाबाद से वापस आया था 2003 में, तो ताऊ जी और दादाजी दोनों बैठ के ना बुलेट पे आए थे यहाँ पे कुरुक्षेत्र। और हुँ, मुझे ऐसा लगता था भी आवाज मारते हैं, जब वो बच्ची पास ही आया था, फिर हमारे पास वो अपना झाड़ फूक करके गया था ऐसे। हाँ। तो अभी उस दिन हम बात कर रहे थे ना, तो 2 दिन से वो बुलेट पे आ रहे थे रात को मेरे सपने में। अरे बाप रे! अच्छा। तो मैं मैंने बोला, मैं कभी हो सकता है अभी हमने उस दिन बहुत सारी बातें याद करी हैं, अभी वो हो सकता है। तो कल मुझे जस्सी ने बोला, मैंने पूछा, मैं कहा पापा ठीक है? तो बोल रहा है, यार पापा ना रात को उठ जाते हैं और बोलते हैं कि कोई मर गया और मरे हुए लोग दिख रहे हैं मुझे। पापा को पैरालिसिस हो गया ना, पता है ना आपको? नहीं, तुमने आज सवेरे मेरे को बोला हाँ, था, बाद में फिर मैंने कहा बाद में बात करता हूँ। हाँ, मतलब हाँ, कि वो लेफ्ट साइड? राइट साइड। अच्छा, तो फिर? अभी वो है, अभी ठीक है, वो हाथ से कप वगैरह पकड़ लेते हैं, अभी रिकवरी है उसमें। तो तुम्हारे भतीजे लोग तो फ़ोन भी नहीं उठाते, उनको बोलो ना, डाँटो ना यार, मैं फ़ोन करता हूँ तो क्या क्यों नहीं उठाते वो लोग फ़ोन? वो उस टाइम वहाँ बैठे रहे होंगे, जहाँ जब आपकी मेरी बात हुई थी ना, तो अरे मैंने ज रिंकू को जस्सी को मैंने पहले भी फ़ोन किया था तुम्हारे पिताजी से बात करने के लिए, उन्होंने नहीं उठा के दिया वो फ़ोन। वो ना पापा बात करते हुए ना किसी से, वो फिर बोलता है भी 2-2 3-3 घंटे तक वो ना रोते रहते हैं अभी सुनने के बाद ना, और बात करने के बाद फिर वो उनको एकदम। और मुझे आज ये लग रहा है भी पहले ये बीमार हुए थे ना बाबूजी, अ, दाखिल थे, तो पापा ने मुझे बोला था बाबूजी बहुत बीमार हैं और एडमिट हैं वो हॉस्पिटल में और बड़ी मुश्किल है उनको। हुँ, तो मैंने बोला भी कोई बात नहीं, ठीक हो जाएँगे। मुझे ये लगता है आज जो फ़ील हुआ है भी पापा बाबूजी के बीमारी के बाद शायद उनको ये लगा होगा कि अब ये बचेंगे नहीं, और उसी सोच में पापा को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। क्योंकि इनकी उनकी बनती बहुत अच्छी थी और हाँ, बिना एक दू हैं? सही बात है, सही बात है। बिना एक दूसरे आप के बोलते थे ये ए मुंशी जी बोलते थे ना उनको, मुंशी जी, आओ मुंशी जी। हाँ, हाँ, हाँ। एक दूसरे के बगैर ये एक दिन भी नहीं हमारे पास आते थे, तो उनका डेली फूफा जी का डेली फ़ोन आता था शाम को, "कब आओगे? वापस आओ, जल्दी आओ। क्या वहीं रहोगे क्या?" ऐसे वो डाँटते होते थे। तो मेरे को आज ऐसे लगा अभी शायद पापा को ये लगा था अभी अब मेरे जीजा जी जाने वाले हैं, तो उनको ना वो, क्योंकि डॉक्टर मुझे बोलते हैं यहाँ पे भी तेरे पापा ने
कोई स्ट्रेस लिया माइंड में जिसकी वजह से उनको बीपी हाई हुआ और ब्रेन स्ट्रोक हो गया। वो आज कहानी समझ आई है कि भाई अब वो सपना भी देखते हैं ना, जैसे वो रात को ड्रीम में आना भी कोई मर गया, उठ के बैठ जाते हैं भी कोई मर गया। 2-3-4 दिन से उनको ऐसे ही हो रहा था। जस्सी बता रहा था मुझे कल। तो हाँ, बोलते थे भी बहुत सारे लोग आए हैं, वो आए हैं, वो आए हैं, वो आए हैं। अभी सबके मरे हुओं के नाम ले रहे थे, वो आए हैं, वो आए हैं, वो अच्छा। दिखते हैं मुझे। हाँ, अरे तो गाँव को जायकपुर ही है यार गाँव फिर। तो मैं भी सोचता हूँ गाँव में जाकर वहीं पर कहीं मैं भी मर जाता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, साला कौन यहाँ पे पड़ा यार रहेगा। ऐसी बातें ना किया करो, खामखा में डिस्टरबेंस होती है। मैं तो अरे जो है हाँ, ना, जी भी दादा, क्या क्या कह रहे हो जी दादा? अभी तो अरे दादा आपसे मिलना है मेरे को, हम सबको मिलना है। नहीं आप लोग अगर ऐसे सोचोगे तो फिर हमारा क्या होगा इधर, हम किसके पास जाके मरेंगे? ऐसे नहीं कहना चाहिए कभी भी। जय दादा जब चाचा मुंबई में थे और कोविड में मतलब पूछ लो भी मैंने बहुत कोशिश की भी आप लोग मेरे पास आ जाओ, यहाँ आ जाओ, तो डिस्टरबेंस तो होती है माइंड में भी, ऐसे थोड़ी होता है। देखो दादा, अब इस बात पे बात हो रही है, तो मैंने भी अपनी वाइफ को कहा था कि गॉड फॉरबिड इफ आई गो बिफोर यू, मेरी एशेज वहीं जाएंगी जहाँ मेरी पेरेंट्स की गई हैं, सो यू नीड टू गो। मतलब ये अमेरिका में ना विक्रम, इस तरह की बातें होती हैं, लिविंग विल होती है कि भाई नहीं तो अगर विल ना हो ना अमेरिका में, तो फिर वो बॉडी जो है ना, फिर वो स्टेट ले लेता है कि भाई इसकी तो विल ही नहीं है, भाई इसका क्या करना है। तो हमने अभी बनाई नहीं, लेकिन एक वर्बल है मेरा और मेरी वाइफ का कि भाई इफ दिस इज व्हाट हैपेंस। तो मैंने तो अपनी वाइफ को कहा था कि मैं अपने लाइफ के जो आखिरी साल है, मुझे नहीं पता, आई वांट टू बी इन इंडिया, और इतना है कि आई डोंट वांट टू डाई इन अमेरिका, क्योंकि मेरी रूट्स वहां पर है ना, सही यहाँ बात। पे जहाँ मेरे को ठीक है, जो मेरे को यहाँ पर मिलना था इस कंट्री ने मुझे दिया, रूट्स तो मेरे को बुलाती है ना वहां पर। अब मैं अपनी रूट से अलग तो नहीं हो सकता ना, जाना तो गंगा जी में ही है। जय दादा मैं आपको बात बताता हूँ, जहाँ पे ये मेरा घर है ना, इससे कुछ दूरी पे, मतलब 5 मिनट की दूरी पे एक सिंगल कोठी बनी थी, सिंगल 92-3 में, पूरे एरिया में 10-20-50 एकड़ एरिया में सिर्फ एक सिंगल कोठी बनी थी। वो मेरा दोस्त होता था लड़का, प्रदीप पंडित। तो वो ब्लैक बेल्ट था कराटे में, तो हमें भी वो ब्लैक मतलब वो कराटे सिखाता होता था, सीनियर था हमारा। तो मैं उसको बोलता होता था, वो जैसे टांगे खींचते थे ना एक खंबे के साथ लगा के दूसरी उठा के, तो वो मेरी टांगे कम खींचता था। तो मुझे बोलता था भी तेरी टांगे बहुत लंबी हैं और तू बहुत अच्छा कराटे करेगा। तो मैं बोलता होता था ठीक है। फिर कहता अमेरिका, मैं कहा क्या करेंगे आपस सीख के? तो कहता मैं तो अमेरिका जाऊंगा और भी मित्र की तो मौत अमेरिका में ही होगी। उसका एक डायलॉग था, मित्र की तो अच्छा। मौत अमेरिका में ही होगी। हाँ। तो जय दादा उसने बहुत पापड़ बेले और उसने एक रशियन लड़की से मैरिज करी और वाया रसिया अमेरिका जाने की पता नहीं क्या उसने वो करी। वो उसकी मैरिज रजिस्टर्ड नहीं हुई यहाँ पे। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था ना, उसने डीएम ने मना कर दिया, डिप्टी कमिश्नर ने भी, अब जब आप मैरिज बॉम्बे में कर आए हो तो फिर यहाँ रजिस्टर्ड नहीं होगी। उसके बाद उसने डोंकी मारी और वो अमेरिका पहुंच गया और अमेरिका में उसको ड्रगीज ने गोली मार दी। जो ड्रगी थे ना वहां पे, उसके गैंग में वो उसके साथ अटैचमेंट हुई होगी कोई, और उन्होंने उसको गोली मार दी। 3 महीने बाद उसकी डेड बॉडी कुरुक्षेत्र आई और फिर उसका संस्कार हुआ। तो उसका पूरे शहर में एक डायलॉग फिक्स हो गया था, अभी प्रदीप हमेशा बोलता था कि मित्रों की तो डेथ अमेरिका ही होगी, और वो अमेरिका की धरती पे जाके मरा। जी बात है यार, इतनी मेहनत करके अमेरिका और ड्रग डीलर्स के
हाँ, उन्होंने उसको ड्रग पैडलर्स ने गोली मार दी थी। क्या बोलते हैं बबलू, हाँ चाचा। मैं तुम्हारे को पुरानी बातों को लेके ले चलता हूँ, थोड़ा सा देखता हूँ पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो इन लोगों को। ये लोग हमारे गांव के थे, चले गए ना। एक मिनट, एक ये है, एक ये भाई साहब है। एक मिनट, क्या यार, मतलब अजीब तमाशा है। लल्लू की फोटो दिखाओ यार हमका, क्या तुम्हें परेशान कर दिया मुझे, शिट। पापा की हाँ, भेजता हूँ। ये अभी की नहीं, ये जो अभी अभी जो तुम बता रहे हो इसकी, ये मैं वो बोल रहा हूँ। वो तो मेरे पास है, पहले वाली फोटो है उनकी। के देखो तो, बाप रे, बबलू, बबलू, बबलू गए पूरा। अच्छा, ये हमारे चाचा जी थे, ये मेरे छोटे थे, ये भी चले गए थे 2021 में गए लगता है, ये अप्रैल में, कोरोना के चक्कर में। और फिर ये बबलू है। हाँ, कानपुर सेंट्रल में कहीं पर किसी के साथ खड़ा है। ये देखो, तीनों के तीनों खड़े हैं। ये अगर होता तो बताता। ये चाचा जी हैं जिनकी डेथ हुई है। कौन सी फिर से दिखाना। ये हाँ, ये मैं कानपुर सेंट्रल गया था, वो ये जो बीच में है ना, बीच में हाँ, ये स्टेशन मास्टर कुरुक्षेत्र थे, और ये जो इधर है ना ग्रीन कुर्ते में, ये हाँ, एस्ट्रोलॉजर है पंडित रामराज कौशिक। रिवॉल्वर लेने गए थे हम लोग। ये हाँ, ये कौशिक जी। रामराज को, हाँ कौशिक, हाँ। ये कौशिक ने लाइसेंस बनवाया था, तो मुझे लेके गया था रिवॉल्वर लेने। ये कौन है? ये चाचा, ये फोटो में कहाँ से आई आपके पास? क्यों, क्या मैं गांव से मतलब नहीं रखता क्या? ये कौन है? ये छोटे वाले बाबा जी। ये तो मैंने फोटो में खींची थी ना एक बार। तूने तो भेजी है ये शायद। बबलू, ये बबलू भैया है। हाँ, कर्नल साहब। हाँ, ये गौरी है। हाँ, ये कौन है? बबलू का लड़का, ये डॉक्टर साहब। ये हाँ वो है, क्या नाम है इसका, नाम ही भूल गया मैं। डॉक्टर साहब है ये। एक इसमें फूफा जी की फोटो होगी, जो चश्मा मेरा गोगल लगाया होगा उन्होंने, ये वाली। यही तो है। हाँ हाँ हाँ, मस्त आदमी थे, मस्त यार, मस्त। ये कौन है? ये तो मैं हूँ, ये पटियाला की फोटो है मेरी। बड़ा लंबा जूता है यार तेरा, ये तो फोटोग्राफी है इसका। दोबारा दिखाना दादा, इसके राइट राइट शू देखो यार, हम्म, क्या चुंज वाला है। हाँ, शाखा में कौन है भाई? ये तो सब, और मैं तो अपना वो लाइब्रेरी खोल के बैठा हूँ ना। हम्म, ये भाई साहब पूजा अरे ये कर रहे दिखाओ, ये बच्ची ने, ये क्या, ये रिवॉल्वर है, ये खिलौना हैं। है? ये इसने दे रखी है, ये इसने दे रखी है। अच्छा ये अच्छा, तो ठीक है। मेरी मेरी रिवॉल्वर है। ये अच्छा, तो इधर असली ये जो रिवॉल्वर है है? ना, हाँ हाँ, ये बंदूक है मेरी।
ये गन है और ये रिवॉल्वर है। ये बोलती है होती थी जब ये है इनके ये पिताजी। पापा पूजा कर रहे थे। हाँ ये विक्रम के पिताजी हैं। हाँ हाँ, नवरात्रों की है ये। ये राजकरण सिंह। ये हमारे विक्रम तेरे पुराने घर वाला मन। कितने बच्चे हैं विक्रम तेरे? मेरी 2 दो। बेटियां हैं। ये नवरात्रों का है ना ये? हाँ, ये नवरात्रों का है। ये मैं पाठ कर रहा था। ये इसमें मैंने तो कभी कुछ नहीं किया, ना पाठ किया ना कुछ किया, पता नहीं कहाँ कहाँ रह गए हम। अरे नहीं, मैं मैं तो 4 दिन पहले मैं सोच रहा था, मैंने कहा स्ट्रीम करके एक-एक पार्ट खत्म करते हैं, लेकिन फिर वो बच्चों का जो है ना गड़बड़ हो जाता है, तो उस चक्कर में मैं कर नहीं पाया, नहीं तो मैं सोचा था कि स्ट्रीम ही करते हैं। दुर्गा सप्तशती मैं का इस एक दिन करेंगे, जिस दिन नवमी होगी ना उस दिन पूरा पाठ करके चाहे 2 घंटे की स्ट्रीम नहीं, हो पूरा। ये नवरात्रों का नहीं था चाचा, ये दिवाली का था। दिवाली पूजन पे पापा दिवाली पे पूजा करवा रहे थे। अच्छा, दिवाली अच्छा। वाली है ये। हाँ, ये मैं सोच रहा था दिवाली पे ही मंदिर नीचे उतारते हैं ना हम। वैसे तो मंदिर नीचे नहीं उतारते। ये दिवाली है। वीबी सिंह ऑफ 2015 कि दादा आप ये ऑफिस है? फोटो ऑफिस में। हाँ, ये फोटो थी मेरे पास, कल मैं देख रहा था। अच्छा बनाया हुआ दादा ऑफिस आपने, ये देखिए। वेरी नाइस। ये मेरे साथ के थे दूसरे एडवोकेट्स, एडवोकेट एके सिंह, संतोष शेट्टी, ये लोग थे। ये वाली थी फोटो मेरे पास, ये वाली। ये कहाँ अभी है? मैंने आपको ये मसूरी एलबीएस लाल मसूरी। बहादुर शास्त्री अकेडमी, ये मेरा दोस्त है ना आईएएस ऑफिसर, ये वहां पर लेक्चर देने गया था, तो उसने फोटो भेजी थी मसूरी की, रविंद्र पवार। मैंने अभी पापा की करंट फोटो भेजी है, इसी सर्दियों की। देखो आपके व्हाट्सएप पे। एक मिनट देखता हूँ। ये वो उन्होंने रेमंड का ना कोट सिलवाया था, तो वो कोट मुझे बोल रहे थे ये फोटो खींच ले। मैंने फिर खींची थी। विक्रम एक टाइम पे रेमंड के सूट मेरे पास भी थे, रेमंड के सूट की वो आती थी नुस्ली वाडिया की ना, वो एड आती थी रेमंड के सूट। हाँ, ये दिख रहा है जयभाटी साहब? हाँ ये इसके फूल वूल ये स्कूबी है। ये हरकुली से पहले वाला। सब पहले वाला। हाँ, ये देखिए अभी ये है, बहुत एक्टिव था ये। देखो ये ये। अखबार पढ़ता था ज्यादा था। हाँ, और ये मर गया बेचारा, ये डेड। अच्छा। इसकी मैंने फोटो डाली थी ना फेसबुक पे भी, हमारा हरकुलिस अखबार पढ़ता हुआ। ये था। हम्म। अब पड़ी होगी फोटो इसमें चाचा, वो अखबार पढ़ते हुए की। ये एक अखबार को दबा के बैठ जाता था ज्यादा। ये देखो ये है वो। ये देखो। अच्छा। ये सही है। एक पेज ये दबा के रखता था अभी। चलो कोई तो पढ़ रहा है यार, आज की जनरेशन तो पढ़ती नहीं अखबार, कोई तो अखबार पढ़ रहा है। ये सो रहा है बचपन में, तो ऐसे सोता था वो। ये वाइफ के साथ बैठा हुआ उसके पैर पे पकड़ करके। ये मेरा बचपन का, ये अपना ऑफिस का फोटो है एक और। हम्म। जिसको गॉगल पहना करके फोटो खींचा था, मेरे ख्याल में लड़के ने खींचा, मेरे लड़के ने।
एक ना हमारे यहाँ पे झोटा था जय दादा, तो यहाँ से ना झोटा 10 क्या होता है? किलोमीटर झोटा मतलब कि बफेलो बुल, ये पहचाना? ये तो करण है। दादा आपके क्या आपके बच्चे हैं दादा? तीनों, हाँ। करण, ये लड़के ये बीच वाली है जो यहाँ पर है, जिसके पास में मैं हूँ, ये बीच वाली है, और ये दुबई में है, तीसरी। और ये आपके साहबजादे वहां पे कनाडा में है? हाँ, ये कनाडा में है भाई। तो जैसे यहाँ पे ना ज्यादा गांव है हमारे कुरुक्षेत्र से 10 किलोमीटर, तो हाँ वो सरपंच अंकल है मेरे, तो वहाँ गांव वो हमारे घर जैसे ही है, बिल्कुल फैमिली है बिल्कुल। वो पाकिस्तान से आए हुए हैं, अल्पा गांव पाकिस्तान से। तो कभी कभी मुझे, हाँ मैं आज एक और आपको बताता हूँ मेरी फीलिंग्स क्या है। जब मैं अल्पा पाकिस्तान के अल्पा गांव को सुनता हूँ ना, तो मुझे ये ऐसा महसूस होता है कि जैसे उस गांव से मेरा कोई रिलेशन है, और उस अल्पा, गांव से। एक मिनट रुक विक्रम, अल्पा कहाँ हुआ? मुल्तान में हुआ, लाहौर में? लाहौर 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 अब आजकल वो उसमें है अपना पेशावर डिस्ट्रिक्ट में। पेशावर, ठीक है। हाँ, तो चुनिया तहसील के पास अल्पा कला गांव है, रावी के बिल्कुल किनारे। तो हमारा भी अल्पा घर रावी की, हाँ ठीक है। अल्पा गांव से जितनी परिवार यहाँ पे आए हुए हैं ना, उनके साथ मेरे ऑटोमेटिक फैमिली रिलेशन है जय दादा। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि भी देख ले, शायद मेरा मेरा कोई ना कोई तेरा रिलेशन। रिलेशनशिप, भाई तेरा रिलेशन एक एक पेशावर से आए हुए भी, मैं तो खैर नहीं आया पेशावर से, लेकिन मेरी जड़ें तो पेशावर में ही है ना। तो उनके घर अभी जाते थे ना, तो उनके उनके झोटे को ना मैंने एक सोनी का ना हेडफोन लगा के और गूगल लगा के फोटो खींची थी। और वो हमने उस टाइम ओरकुट चलता था ना, ओरकुट सोशल साइट, उस पे डाल दी थी। वो झोटा फेमस हो गया था हमारा। उसका अब लोगों ने वॉलपेपर बना लिया था। दादा एक मिनट मैं प्रेजेंट करता हूँ, एक मिनट जरा मेरे को देना, शेयर स्क्रीन। मैं दिखाता हूँ अपना, ये दिखाया, ये नजर आया दादा? हाँ, नहीं ये नहीं, व्हाट्स होप हॉस्पिटल क्या है? नहीं ये, एक मिनट, अब देखो, ये देख, ये लाल रंग का नजर आ रहा है विक्रम? हाँ हाँ हाँ। ये है अल्पा गांव, ठीक है। अब अल्पा अच्छा। गांव से, ठीक है, ये अल्पा गांव पाकिस्तान, और ये रावलपिंडी, ये जगह है ना, ये है मर्दान। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ। रावलपिंडी, इस्लामाबाद। ये देख, ये मर्दान है, हाँ पेशावर है ना, तो हाँ हाँ। पेशावर से ये मर्दान, तो इस मर्दान में भी कोई ना कोई थोड़ा सा इंटीरियर होगा, और लेकिन ये आता है पेशावर में। तो तेरा जो तो अल्पा गांव से, ये मैं थोड़ा और जाऊं, कहाँ गया ये अल्पा ये टू रहा मर्दान दे। मर्दान, हाँ। और ये रहा अल्पा गांव। लाहौर है ना, तो ये अपना लुधियाना आ जाता है फिर। ये रहा अल्पा गांव और ये लुधियाना, तो ये इंडिया हाँ हाँ। बॉर्डर से, हाँ। नजदीक। हाँ। जीवी क्या बोल रहा है?
क्या दादा? ये देखो पढ़ाता हूँ आपको क्या बोल रहा है ये। आपके टाइम में खाना सस्ता था, आज के टाइम में बॉडी बिल्ड करने हो तो एटलीस्ट 10,000 मंथली एक्सपेंस चाहिए। इसने ये कौन बोल रहा है? जीवी अरे जीवी, वर्मा, हाँ अरे जीवी, कभी फ्यूचर में मैं अब इंडिया गया ना तो मैं अपनी बॉडी बिल्डिंग की एक दो पिक्चर्स जो मेरी प्रेमनाथ डेगरा के साथ हैं, अब तुम्हें पता ही नहीं होगा प्रेमनाथ डेगरा कौन है। मैंने 5 साल बॉडी बिल्डिंग की है, 5 साल। मिस्टर दिल्ली कंपटीशन एक लड़ा था मैंने 88 में राजेंद्र नगर दिल्ली में। मैंने बाजार से कुछ भी स्पेशल चीज नहीं खरीदी, कभी कुछ नहीं खरीदा, प्योर वेजिटेरियन। पर मैंने कभी कभार अंडे शायद उबले मैंने खा लिए होंगे, खाए हैं। ना कोई इंजेक्शन लिए, ना कोई वे प्रोटीन लिया, कुछ नहीं। और तो 5 साल में वजन 57 किलो से 82 किलो मेरा पहुंच गया। सप्लीमेंट तो अब आने लगे हैं ज्यादा, पहले कहाँ सप्लीमेंट थे बॉडी बिल्डर्स के? कुछ नहीं। ये जो आप देखते हो ना, ये जो बड़े बड़े ये बड़ी बॉडीज, ये विदाउट सिंथेटिक स्टेरॉइड्स के आप नहीं, ऐसे नहीं बन सकती है बॉडी जरूर, लेकिन प्रोफेशनल लेवल के लिए जीवी यू डोंट नीड दैट। उसके लिए जय सिंथेटिक दादा, एनाबॉलिक्स। हाँ, जय दादा, एक आयुर्वेदिक दवा मतलब जड़ है वो विधारी कंद, विधारा पेड़ की जड़ है, उसे विधारा कंद बोलते हैं। हाँ, पंसारी की ये देख, दुकान से कोई, हाँ ये देख पंसारी की अगर, दुकान हाँ, है, देखे, डोले शोले। ये देखे, भाई साहब 58 साल की उम्र में अभी भी बॉडी, अभी भी मैं करूं, ये देख, नजर आए, हाँ, ये देख। तो वो जो विधारी कंद है ना, अगर कोई विधारी हाँ, कंद और शतावरी खाए ना हाँ, ले आके, तो हम्म। उसकी जो बॉडी बनेगी, बाइसेप जो बनेंगे उसके, वो कभी पिचकेंगे नहीं। वो यार अभी भी जैसे सख्त है। सप्लीमेंट, हाँ, हाँ सप्लीमेंट छोड़ने के बाद वो बंदा पिचक जाता है ना, तो हम्म। विधारा कंद खाने के बाद बंदा पिचकता नहीं है, जैसे ही रहेगी वैसे ही रहेगी। देसी एक्सरसाइज करो। हाँ, मेरे को पिछले कुछ 3-4 साल में, मैं एक देसी पहलवान है, बड़ी अच्छी बॉडी, उसने दिखाए हनुमान दंड। भाई साहब मुझे अगर 85 में जब शुरू किया, हमें पता होता हनुमान दंड भी कोई होता है। थोड़ा मुश्किल है उसका तरीका करने का, दंड वंड मारो। और एक चीज और बताऊं, तुम्हें शायद पता नहीं होगा, एक चीज होती है मुगदर, या उसको मुगली कहते हैं, उसको ऐसे घुमाते हैं, ऐसे हाँ करके, मुगदर, लकड़ी का हाँ होता है हाँ वो। हाँ। हाँ, हमारे वो मेरे बिरला दादाजी के। मंदिर में, बिरला मंदिर में अखाड़ा है हमारे, वहां पे मुगदर है। अरे वो विक्रम, बहुत मेरे घर में थे, मेरे मेरे दादाजी के यार, मेरे दादाजी के उठता थे नहीं वो। है, उठता नहीं, इतना भारी नहीं, लक्कड़ का है वो। वो वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं। तो हमारे पास भी जो मेरे दादाजी के थे, वो होंगे कुछ 3 फुट लंबे। तो ठीक है, वो दादाजी ने, कब की बात है ये, लेट 78-79 की बात है, तो उसकी उम्र उनके टाइम 80 साल हो गई। विक्रम, उन्होंने दोनों उठाए, और एक एक का वजन कम से कम 20 से 25 किलो था। दिस ओल्ड मैन, मेरा ग्रैंडफादर, एक तो ऐसे किया, फिर दूसरे को ऐसे किया, कहते हैं इसको ना इन्हू ऐसे ऐसे करते हैं, इसको ऐसे हाँ करते हैं। हाँ हाँ, अब मैं ऐसे ही तो करते छोटा हैं था, बिल्कुल। हाँ, 12-13 साल का, तो उस टाइम तो मेरे से हुआ नहीं। अब अमेरिका में मैंने 2-4 अंग्रेज देखे हैं जो इंडिया जाके दे, विक्रम मैं ढूंढूंगा वो वो वीडियो, वो मुग्धर शुरू करते हैं, कहते हैं यार दिस इज अ कंप्लीट एक्सरसाइज फॉर शोल्डर। हाँ हमारे शोल्डर जो उस, देसी जो काम है ना, ये बड़े ही रिसर्च करके बनाए हुए हैं, और ये धीरे 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 देखना, ये मुग्धर, ये हनुमान दंड, हिंदू दंड, जो हमारा हिंदू का दंड होता है ना, ऐसे करके मारते हैं जो, उसको क्या कहते हैं, हाँ 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 हाँ। उसको कह रहे हैं। देखे मैंने वीडियो इन अंग्रेजों के, उन्होंने कहा एक तो पुशअप होता है, बिल्कुल सीधा आप ऊपर नीचे जाते हो। उन्होंने बोला, ये एक दो जो इंडिया गए हुए हैं 2 लोग, उन्होंने कहा हिंदू दंड्स आर मोर इफेक्टिव। हम्म। ये पिक्चर तो आपने दिखाई थी दादा पहले, ये आपके पिताजी हैं और आपके आपके बच्चे शायद हैं साथ में।
और कमाल की बात एक जयदादा और, ये हमारे दादाजी इसी मंजे पे इसी दरवाजे के पास लेटते थे और इसी जगह इनके प्राण निकले थे। और विक्रम, मैंने ऐसी मंजियों की वाण होती है ना, वाण तुम क्या कहते हो, जो उसको खींचती है रस्सी को पैरों की तरफ, हम तो वाण हाँ। कहते हैं इसको। हम तो जो उसको वाण, हम वाण कहते हैं ना भाई इसकी। ये मंजी पे देखो, पेशारी में कहते थे मंजी तरंगी हो गया, तरंगी मतलब वो स्लैक आ गया है। दौन बोलते हैं, तो दौन हम तो दौन। दौड़, हाँ हम उसको वाण कहते हैं, हम अपन पेशावर में हो गए ना। हाँ। मैंने बहुत खींची है ये। जो जो जब बांध जब बुनते हैं ना तो इसको तो बाण बोलते हैं, और जब पैरों के पास वो लपेट के उसको करते हैं तो हम उसको दौन बोलते हैं। दौड़, हाँ दौड़ होगा, तो वही कह रहा हूँ, जो पैरों के पास होती है ना, जो खींच के इसको आप हाँ अगर हाँ, लेटो कसते हैं 2-3 महीने जिसे 4 कसते हैं। महीने में, हाँ इसको 80s में ये सारा काम मेरा होता था। और जब मैंने पहलवानी शुरू करी तो फिर सारा घर का जो भारी काम होता था ना, उठानी चीजें ग्राउंड फ्लोर से लेके थर्ड फ्लोर तक ले जानी, रजाइयां सारी, सर्दियों में ऊपर एक बहुत बड़ा टीन का वो होता था जिसमें सारी रजाइयां, सारा काम मैं करता था यार घर का, जितना हैवी काम था। यानी 40 किलो वो कनक पिसती थी, उसको मैं कंधे पे उठा के लेके आता था। मैं रिक्शे पे कौन देगा 1.5-2 रुपए। तौलिया रखा और उसको रखा और अपना, अरे हाँ, जब माँ इतना खिला पिला रही है और तो क्या, तो फिर ऐसी पहलवानी किस काम की। आजकल के तो बच्चे यार एसी से, विक्रम मैं आज भी एसी में नहीं सो सकता। मैं कूलर में सो सकता हूँ, मैं एसी में नहीं सो सकता। ये ये कौन है कब की है? दादा? ये तो पापा की पुरानी फोटो है चाचा। अच्छा। ये फोटो है अभी 2016-17 की, ओके। 17 ये या 18 की है फोटो। बबलू के पिताजी है ये। अच्छा, एक अभी की करंट फोटो मैंने भेजी है आपके व्हाट्सएप पे, जो अभी लास्ट ईयर खींची थी। ये जो सर्दियां गई है ना, इसी सर्दियों में खींची थी। ये फोटो है ना वो काका की, जो जब ये क्या बोलते हैं, राजन इनको मारता था, बहुत परेशान करता था, वो फोटो ये वाली है, दिखाता हूँ। मैं गांव में जाके खींची थी ये फोटो इनकी एक। बेचारे चले गए सब लोग यार, हद हो गया। चला, कहाँ गई फोटो, कहाँ गई? ये है फोटो वो, ये यही वाला घर है जहां पर मतलब गड़बड़ होती है वहां पर। इसी घर को पूरा पूरा बनवाने के टाइम में भाई साहब चले गए थे उस समय, है ना बाबू? और फोटो बड़ी तो करो। ले, और करूं, और करूं, और करूं, और मुझे तो करूं। दिखी नहीं, बड़ी तो हुई नहीं। अच्छा, ब्लड हो इधर गई। कॉर्नर में दिख रही, हाँ ये वाला, ये वाला। हाँ, हाँ जयदादा, ये वो घर है जिसमें से आवाजें आती थी। हम्म, हाँ, जब ये लेंटर पड़ा नहीं था, ये लेंटर पड़ने के बाद ना यहाँ से बहुत आवाजें आती थी ऐसे। विक्रम तेरे को मैं एक बात बताता हूँ। ये जो अभी, पहले मैं न्यू मैक्सिको में था ना, तो हमने एक घर खरीदा। हम्म, तो ए बबलू, एक मिनट, एक मिनट, मैं भूल जाऊंगा, मेरे वर्ड याद आया। ए बबलू, हम्म। अपने गांव में जो चारपाई की होती ना, उड़चावन बोलते हैं, उड़चावन कसे का होता है वो? अच्छा, नहीं हमारे यहाँ पे तो दौन बोलते हैं चाचा। गांव में उड़चावन बोलते हैं, उड़चावन याद आया मेरे को, उड़चावन कसो भाई, बहुत ढील हो गया है खटिया, ऐसे बोलते हैं ना हाँ, गांव में। हाँ बताओ, बोल बोल बोल। बड़ा, तो दादा, तो उस मकान खरीदने से पहले जिस अपार्टमेंट में हम रहते थे, तो उसी अपार्टमेंट के आसपास में एक लोकल वाइट लड़की थी।
तो उसके पास भी एक बॉर्डर कॉली कुत्ता था और माय वाइफ आल्सो हैड दिस डॉग। तो दोस्ती हो गई, सेम उम्र थी। तो हमने उस अपार्टमेंट में साल रहे और उसके बाद हमने एक मकान खरीद लिया। तो वो जो मेरी वाइफ की जो फ्रेंड थी ना, उससे बोला कि वो एक यहाँ पर एक मेमोरियल डे होता है जिसमें सब लोग ना वहाँ जाते हैं, सिमेट्री जो लोग चले जाते हैं उनकी ग्रेव्स पे जाकर फूल रखते हैं और सब। तो उसने बोला उस लड़की ने कि मेरी मदर या पता नहीं कौन फादर होगा या मदर होगी, मदर शायद। तो उसने कहा कि मेरे को जाना है तो चल मेरे साथ। तो मेरी वाइफ चली गई। दादा जब वो वापस आई ना घर, 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ एक मिनट, आप भी सुना। जय दादा, इलाहाबाद जाने का ना मजा जब हमें आता था जब हमारी ना दोनों तीनों ना दादियां जिंदा थी ना, हम्म। और हमारे ना तीनों दादाजी जिंदा थे। तो हम वैसे हमारी इतनी समझ नहीं थी, अब जाते होते थे तो कई बार मेरी दादी लेने के लिए हमें आ जाती थी कुरुक्षेत्र, जब हम नहीं जा पाते थे तो उसके लिए क्या था, हमारी एक बहुत अच्छी सेटिंग थी। एक ट्रेन का ड्राइवर हमारे कुरुक्षेत्र से ही था, तो वो हम्म। कानपुर तक जाता होता था ट्रेन लेके। तो वो कानपुर में हमारी दादी को पता होता था, तो वो कानपुर तक आके और उस के ड्राइवर के साथ कुरुक्षेत्र आ जाती थी। बहुत बार ऐसा हुआ। तो मैं अपनी दादी के साथ गया था, तो बड़ी दादी मेरी एक्सपायर हो गई थी। तो उसके बाद फिर बस धीरे-धीरे फिर सारे बुजुर्ग जो है हमारे वो चले गए। ये तो है विक्रम, ये तो समय आप का कुछ बता रहे चक्र थे है। ना, बताइए ना। आप कुछ बता रहे थे। हाँ, तो मेरी वाइफ वापस घर आई। ये बात होगी शाम की, जब थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा होने लगता है। तो आ गई वापस।